बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, द्रव्यानि प्रवेशिका का 66 नंबर का प्रश्न है। 66 नंबर के प्रश्न से हम आज आपको पढ़ा रहे हैं पंचेंद्रिय जीव के कितने भेद हैं। सामान्य तौर से पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद हैं, शयनी और अशयनी, और 4 गतियों की अपेक्षा से पंचेंद्रिय जीव के 4 भेद हैं, देव, मनुष्य, नारकी और त्रयंच। देवों के कितने भेद हैं? 4 हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक है। मनुष्यों के कितने भेद हैं? 2 हैं, कर्मभूमिया और भोग भूमिया। कर्मभूमिया मनुष्य और भोग भूमिया मनुष्य। नारकियों के कितने भेद हैं? नरक की 7 पृथ्वियां हैं, रत्न प्रभा, सरका प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। अतः नारकी जीवों के भी 7 भेद हैं। त्रयंचों के कितने भेद हैं? देव, मनुष्य और नारकी तो मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं। देव, मनुष्य और नारकी तो पंचेंद्रिय ही होते हैं, किंतु त्रयंच पंचेंद्रिय भी होते हैं और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय भी होते हैं। इसलिए त्रयंचों के अनेक भेद हैं। पंचेंद्रिय त्रयंचों के कितने भेद हैं? 3 हैं, जलचर, थलचर और नभचर। संसारी जीवों के दूसरे प्रकार से कितने भेद हैं? 2, भव्य और अभव्य। भव्य जीव किन्हें कहते हैं? जिन जीवों में शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की शक्ति होती है उन्हें भव्य जीव कहते हैं। इसके बाद है अभव्य जीव किन्हें कहते हैं? जिन जीवों में शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती उन्हें अभव्य जीव कहते हैं। पृथ्वी काय आदि और एकेंद्रीय आदि जो जीव के भेद कहे हैं, सो कैसे संसार अवस्था में अनादिकाल से जीव और पुद्गल का परस्पर में सम्मिलन हो रहा है। अतः पृथ्वी कायिक आदि और एकेंद्रीय आदि पर्याय न तो केवल जीवों की ही है और न केवल पुद्गल की ही है, फिर भी उसमें जीव की प्रधानता है, इसलिए व्यवहार न से उन्हें जीव कहा है। निश्चय न से तो स्पर्शन आदि इंद्रिया और पृथ्वी आदि का चैतन्य स्वरूप न होने के कारण जीव नहीं है। जीव में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अजीव द्रव्यों में नहीं पाई जाती? जानना, देखना, सुख की इच्छा, दुख से डरना, हित अहित का विचार और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना, ये सब बातें जीव में ही पाई जाती हैं। इसके बाद है अजीव। अब हम आपको जीव पढ़ा दिए, अब अजीव पढ़ाएंगे। जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, अजीव द्रव्य है, अजीव तत्व है, पुद्गल द्रव्य है या अजीव है ना। देखो, अजीव तत्व, अजीव किसे कहते हैं? सुख दुख का अनुभव और हित अहित का विचार, ये चैतन्य की विशेषताएं हैं। जिनमें ये विशेषताएं कभी भी नहीं पाई जाती उनमें चैतन्य भी नहीं पाया जाता, और जिनमें चैतन्य नहीं पाया जाता उसे अजीव कहते हैं। अजीव द्रव्य के कितने भेद हैं? 5 हैं, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श गुण पाए जाते हैं। मोटे रूप से पुद्गल की क्या पहचान है? इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, शरीर, मन, कर्म और जो भी कोई मूर्तिक पदार्थ है वह सब पुद्गल द्रव्य है। इंद्रियां कितनी हैं? 5 हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियों के क्रम से 5 विषय हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। शरीर के कितने भेद हैं? 5 हैं, औदारिक, वैकृक, आहरक, तेजस और कार्मण। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और त्रयंचों के स्थिर शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक है। वैकृक शरीर किसे कहते हैं? जो छोटा बड़ा एक अनेक आदि किया जा सके, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैकृक शरीर कहते हैं। वैकृक शरीर कैसा होता है? जिसे छोटा बड़ा आदि अनेक रूप से किया जा सके, उसे ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैकृक शरीर कहते हैं। आहर शरीर किसे कहते हैं? छठे गुण स्थान वाले मुनियों के तथ्यों में कोई शंका होने पर
केवली या शुद्ध केवली के निकट जाने के लिए अथवा तीर्थंकर तप कल्याणक वगैरह देखने के लिए या जिनालयों की वंदना के लिए उनके मस्तक में से जो एक हाथ का पुतला निकलता है उसको आहारक शरीर कहते हैं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? औदारिक आदि शरीरों को कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। कार्मण शरीर किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेष रूप परिणामों का निमित्त पाकर जो पुद्गल जीव के साथ संबद्ध होते हैं उनको कर्म कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, अणु या परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? अविभागी पुद्गल द्रव्य को परमाणु कहते हैं। उन परमाणुओं के मेल से ही पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु बनते हैं। एक परमाणु में कितने गुण होते हैं? एक परमाणु में 5 प्रकार के रसों में से कोई एक रस रहता है, 5 प्रकार के रूपों में से कोई एक रूप रहता है, 2 गंधों में से कोई एक गंध रहती है और 8 स्पर्श में से कोई 2 स्पर्श रहते हैं। एक तो स्निग्ध रूप में से कोई और एक शीत उसमें से एक। स्कंद किसे कहते हैं? अनेक परमाणुओं के बंध से जो पर्याय बनती है उसे स्कंद कहते हैं। स्कंद कितने प्रकार के होते हैं? स्कंद 6 प्रकार के होते हैं। बादर बादर बादर, बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। अब बादर बादर किसे कहते हैं? जो पुद्गल का पिंड टूट जाने पर अपने आप नहीं जुड़ सकता उसे बादर बादर कहते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर वगैरह, है ना। बादर किसे कहते हैं? जो पुद्गल पिंड खंड खंड हो जाने पर भी अपने आप मिल जाता है उसे बादर कहते हैं, जैसे दूध, घी, तेल, ये अपने आप मिल जाते हैं, अलग होकर के मिल जाते हैं, लेकिन पत्थर आदि ये टूटने के बाद मिल नहीं पाते हैं अपने आप। बादर सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद देखने में तो स्थूल प्रतीत हो किंतु जिसका छेदन भेदन न किया जा सके और न जिसे हाथ से ग्रहण किया जा सके उसे बादर सूक्ष्म कहते हैं, जैसे धूप, चांदनी, छाया वगैरह। सूक्ष्म बादर किसे कहते हैं? जो स्कंद सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल से प्रतीत हों उन्हें सूक्ष्म बादर कहते हैं, जैसे शब्द। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो स्कंद इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता उन्हें सूक्ष्म कहते हैं, जैसे कर्म, वर्गणा आदि। सूक्ष्म सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो स्कंद कर्म, वर्गणा से भी सूक्ष्म होते हैं उन्हें सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं, जैसे द्वयोणुक वगैरह। अब इसके बाद से प्रसंग चेंज हो रहा है कि वर्गणा किसे कहते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, इसे हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए द्वादशांगिन वाणी माता की जय। देखें, ये जो द्रव्यान योग प्रवेश का हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से पढ़ना। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपको समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि पढ़ना है और उस ग्रंथों में प्रवेश करना है तो इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो याद कर लेंगे तो आपको समय सार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ भी आसानी से समझ में आने लगेगा। बोलिए महावीर भगवान की जय।